अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है अगमिंटन सिरप के बारे में। वीवर्स, अगमिंटन सिरप का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में एंटीबायोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है। एंटीबायोटिक्स से मुराद के मुख्तलिफ इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन व्यूअर्स, अक्सर अफराद इस सिरप का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर यह कि उनको इसका बनाने का पता नहीं होता, क्योंकि ये सिरप पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसको खुद बनाना पड़ता है। पहले नंबर पे वो गलती ये करते हैं कि उनको इस सिरप के सही तरीक़ाकार यानी कि सही बनाने का इनको पता नहीं होता। दूसरे नंबर पर यह कि उनको ये भी नहीं पता होता कि कितने दिन तक इस सिरप का इस्तेमाल करवाना होता है। और तीसरे नंबर पर यह है कि उनको ये नहीं पता होता किन बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल करना ममनू है, यानी कि किन बच्चों में सिरप का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते और किन बच्चों में करवाया जाता है। ये सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो आइए व्यूअर्स, फिर आज की इस वीडियो में हम जानते हैं अगमिंटन सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में सिरप को इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है अगमिंटन। ये मेरे पास जो अवेलेबल ये है 156.25 मिलीग्राम। इसमें एक अगमिंटन डीएस के नाम से भी होता है, यानी कि उसमें वो डबल डोज होती है, और इसमें ये टैबलेट्स के नाम से भी अवेलेबल होती है, जैसे कि अगमिंटन 375, 625 और 1 ग्राम। मैंने अगमिंटन टैबलेट के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने उसका वीडियो की रहनुमाई लेनी है तो वो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर यानी कि वो मेरी वीडियो देख सकते हैं अगमिंटन टैबलेट्स के बारे में। लेकिन यहाँ हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अगमिंटन सिरप के बारे में, जो कि सिर्फ बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, जीएसके फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है, और इसकी तमाम ही दवायात एक जबरदस्त और अच्छा रिजल्ट फ्रेम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 368 रुपए में 90 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, ये लेके इसमें मौजूद दवा के बारे में कि इसमें कौन सी दवाइयां शामिल की गई है। व्यूअर्स, जिसमें दवा शामिल की गई है उसका नाम है कोइमोक्सिक्लेव। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं अगमिंटन सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, अगर इसमें यूज की बात करें तो सबसे पहले इस सिरप का ज्यादातर इस्तेमाल नमूनिया वाले बच्चों में एंटीबायोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो चाहे नमूनिया सिंगल हो या डबल, क्योंकि दोनों ही फेफड़ों को मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को खांसी, बलगम या रेशा वगैरह यानी कि होना शुरू हो जाता है, या फिर उसके साथ साथ बुखार भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में इस सिरप को इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसकी वजह से यानी कि वो आपको खांसी, नज़ला, जुकाम वगैरह की शिकायत होती है। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन। अब चेस्ट इन्फेक्शन ये होता ही है कि फेफड़ों में जो छोटी छोटी नालियां होती हैं, जिनको हम ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, तो उसमें सोजश या फिर इन्फेक्शन हो जाती है, तो जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होती है या फिर खांसी और बुखार की अलामात नजर आती हैं। तो इस सूरत में भी अगमिंटन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बच्चों में अगर टॉन्सिल्स का यानी कि अगर कोई मसला हो गया, यानी कि अगर कोई उनका गला खराब हो गया है या फिर उनका गला बैठ गया है या अगर गले में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ये बच्चों में अगर कोई कान का इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि अगर कान में पीप या फिर पस वगैरह कोई पड़ जाती है, तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर नाक का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। नाक से इन्फेक्शन से मुराद यानी कि साइनसाइटिस में होता है यह है कि नाक के अंदर यानी कि जो नाक, तो उसमें जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है यानी कि सोजश वगैरह हो जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर बच्चों में फोड़े फिर से निकल आती हैं या फिर कोई दाने वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो दाने पीप वाले होते हैं, यानी कि जिसको हम पासमी कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे बारीक दाने बन जाते हैं, तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि एक जबरदस्त और अच्छा रिजल्ट फराहम करता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कहीं चोट लग जाती है, आप चोट से मुराद यानी कि अगर कोई स्किन का कोई इन्फेक्शन आ गया है, तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बच्चों में की सर्जरी हुई है, यानी कि उनके जिस्म पर यानी कि कोई कट या कोई जख्म यानी कि हो गया है, यानी कि कोई सर्जरी हुई है, तो उस जख्म को यानी कि उस कट को मजीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इस सिरप का अक्सर डॉक्टर हजरात इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कहीं जोड़ या फिर यानी कि कोई हड्डी का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा यानी कि अगर कोई बच्चों में दांत या फिर दाढ़ का कोई इन्फेक्शन हो गया, यानी कि दांत या दाढ़ में कोई सोजश हो गई है या फिर उसमें कोई दर्द है, तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे में पेशाब के रास्ते को इन्फेक्शन हो गया है, अब वो इन्फेक्शन चाहे मसाने में हो या फिर यूरेटर में हो या फिर यूरिनरी ब्लैडर में हो, यानी कि जिसको हम यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपका जो स्टोमिक है वो अपसेट हो सकता है बच्चे का, यानी कि स्टोमिक अपसेट हो सकता है, यानी कि मैदा खराब हो सकता है, यानी कि क्या मतलब उल्टी की कैफियत महसूस हो सकती है, जिसको हम वोमिटिंग यानी कि वो भी कहते हैं, कि इसमें भी यानी कि उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, भूख में कमी वाकई हो सकती है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ बच्चों में यानी कि मुंह भी उनका पक जाता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन यानी कि जिस्म पर कोई एलर्जी वगैरह या फिर कोई रैशेस खारिश वगैरह भी हो सकती है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि इसका तरीकाकार क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसको बनाना कैसे है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे बच्चे जिनमें इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नोट फरमा लें, सबसे पहले जिगर वाले मरीज और यानी कि जिगर वाले जो बच्चे हैं उनका, और गुर्दों वाले यानी कि मरीज यानी कि गुर्दों वाले जो बच्चे हैं उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते, यानी कि जिगर और गुर्दों वाले मरीजों में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करवा सकते। और अगर मैं इसको बनाने का तरीका बता दूं तो आपने पानी बॉयल करना है। सबसे पहले नंबर पे पानी बॉयल करके जब वो ठंडा हो जाए तो ये देख लें अब ये तीर का निशान लगा हुआ है, यहाँ तक आप यानी कि पानी डाल लें और अच्छी तरह इसे मिक्स करके हिलाएं। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए यानी कि ये सिरप आपका हो गया तैयार। अब इसकी करते हैं डोज की बात। आप डोजेज देखें, ये है एंटीबायोटिक सिरप, और एंटीबायोटिक सिरप की जो डोज होती है वो डॉक्टर हजरात आपकी बॉडी वेट और बीमारी की नौयत के मुताबिक वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, यानी कि बच्चे का बॉडी वेट क्या है, बच्चे की एज क्या है और किस बीमारी में यानी कि कौन सी बीमारी में इस सिरप का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर बीमारी में तो यानी कि इसका जो इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ है, किसी में 5 दिन, किसी में 7 दिन, किसी में 10 दिन, यानी कि जो इसका इस्तेमाल करने का तरीका होता है वो डॉक्टर हजरात आपको अपनी बीमारी की कंडीशन के मुताबिक यानी कि वो आपको बताएंगे, यानी कि इसको कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। मैं इसकी डोजेज का सही तरह से आपको नहीं बता सकूंगा कि इसका मैं कैसे बताऊं कि यानी कि कौन से बच्चों में यानी कि कौन सी बीमारी में सिरप कितना इस्तेमाल आपने करना है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। फिर भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।